यस, लेट्स स्टार्ट। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है सिलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चन। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है। तो कोई मुझे बताएगा कि हम इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों कहते हैं? लेट्स सी कि आप लोगों को कितना याद है। बताइए बेटा, हम इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों कहते हैं? वाई? मैम इसका रेडियस 90 डिग्री पे होता है मैम, बीच किस में। रेडियस 90 डिग्री पे होता है? किसके साथ 90 डिग्री पर होता है? 90 डिग्री का एंगल जो बनता है वो किस किस के बीच में बनता है? और कोई बच्चा ट्राई करे। मैंने पिछली क्लास में आप सबको बताया था बेटा, आप लोग भूल गए हो क्या? मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री का जो एंगल बनता है सिलेंडर के केस में, वो रेडियस यानी आर और एच के बीच में बनता है। हाइट, एच इज हाइट, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता है, इसलिए इसे हम राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल कुछ और होता, सपोज ये स्लैंट होता, सिलेंडर कुछ ऐसा होता, 90 डिग्री का एंगल ना होता, कुछ और एंगल होता, तो हम इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं कहते। ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जिसकी हाइट आपको बताई हुई है। राइट सर्कुलर सिलेंडर की हाइट आपको बताई हुई, यानी एच गिवन है, एच की वैल्यू आपके पास है 14 सेंटीमीटर। ठीक है। और आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, यानी सीएसए दिया हुआ है। पहले तो मुझे बताइए कि आप में से कितने बच्चों को सिलेंडर का सीएसए याद है? लास्ट क्लास में मैंने फॉर्मूला भी बताया था। मैम 2πRH। वेरी गुड, 2πr। 2πRH। यस, 2πRH। और मैंने आपको याद है, मैंने आपको बताया भी था कि 2πRH आया कैसे। हमने रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड करके सिलेंडर बनाया था। यस मैम, बताया वेरी था। वेरी गुड। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सिलेंडर का सीएसए का फॉर्मूला हमें पता है, 2 मैम पाई मेरी आर आवाज एच। आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? यस, आ रही है मैम। ठीक है। तो 2 पाई आर एच इसका सीएसए होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये तो हुई इसकी अलजेब्रिक वैल्यू, यानी ये तो हुआ फॉर्मूला। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर एच की वैल्यू आपको दी हुई है। तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88, राइट। यहाँ पे आपको h की वैल्यू भी ऑलरेडी गिवन है, और ऊपर आपने देखा होगा यहाँ पे एक हिंट लिखा हुआ था, एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था कि आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है, जब तक कि किसी क्वेश्चन में आपको कुछ और वैल्यू उसकी ना दी हो, यानी डेसिमल वैल्यू ना दी हो। तो पाई की वैल्यू यहाँ पर हम लेंगे 22/7। एक ट्रिक भी बताती हूँ मैं आपको, बेशक आपको क्वेश्चन में मेंशन हो ना हो कि पाई की वैल्यू आपको क्या लेनी है। अगर आपको यहाँ लग रहा है कि इन इन सब में से कोई भी नंबर ऐसा है जो 7 से डिविजिबल है ना, तो आप पाई की वैल्यू 22/7 ही लेंगे, उससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। आर की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें डायमीटर निकालना है, तो पहले हमें आर फाइंड आउट करना पड़ेगा बेस का। तो आर हम एज इट इज रखेंगे, एच की वैल्यू है 14 इज इक्वल टू 88। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऊपर क्या मिलेगा? देखिए, आपको मिलेगा 44 इंटू आर इंटू 14 अपॉन 7 इज इक्वल टू 88। कैंसिल कर दो, 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा 2 पर, तो यहाँ आपको मिला 88 इंटू आर, और यहाँ सामने आपको मिला 88। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 88/88, दैट मीन्स 1 1 वन। सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर यस क्या मैम, होता है? आर की वैल्यू। डायमीटर होता है रेडियस का डबल, है ना? डायमीटर यस फाइंड करना था हमें। मैम,
2 सेंटीमीटर। हाँ, तो 2 2 into 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस सिलेंडर का डायमीटर का बेस का डायमीटर आ गया। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2, आपको मैम मेरी एक आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है अंकेश। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ जी मैम। क्लोज्ड, देखो मुझे सिर्फ 2 बच्चों का पता चल रहा है, 3 बच्चों का जो क्लास में है, प्रिया, अमन पाराशर और अंकेश खरे, और मुझे नहीं लगता और कोई भी क्लास, मतलब मुझे नहीं पता कि और कोई क्लास में प्रेजेंट है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या बेटा कौन बोल रहा है? मुझे नहीं आवाज आपकी क्लियरली आ रही है। कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet। आपके पास एक मेटल की शीट है, मान लीजिए लोहे की या स्टील की आपके पास कोई शीट है, और उससे आपको एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, बंद। क्लोज्ड का मतलब है बंद हो, जो ऊपर और नीचे से बंद हो, ठीक है। ध्यान देना इस बात पे, क्लोज्ड वर्ड इन्होंने यूज किया है, यानी ऊपर और नीचे से बंद है पूरी तरीके से। तो आपको एक ऐसा टैंक बनाना है, उस टैंक की हाइट है आपके पास 1 मीटर, और रेडियस आपको नहीं दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर आपके पास है 140 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर 140 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 70 70 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। मैम 70 70 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मैम आप उसका कन्वर्ट कर दीजिए आधा। मीटर में। हाँ, मीटर में मैम कन्वर्ट आधा। करेंगे तो ये हो जाएगा मैम 0. 0.7। यस, 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.7 मीटर आपको मिला। तो हमारे पास सिलेंडर की हाइट भी है और आर भी है। आपसे इन्होंने पूछा कि बताओ हमें कितनी शीट चाहिए, हमें कितने स्क्वायर मीटर शीट चाहिए इस टैंक को बनाने के लिए। तो आप सबसे पहले मुझे बताइए कि हम किस चीज को फाइंड आउट करेंगे, हमें क्या निकालना है? मैम मैम सरफेस एरिया ऑफ टैंक। कैसा सरफेस एरिया मैम हमें निकालना टोटल है? सरफेस एरिया ऑफ कौन? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, मैम 2 शाबाश। पाई आर। यस बिल्कुल, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि 2 ऊपर से भी टोटल पाई आर बंद है बेस में आर और प्लस नीचे से भी एच। बंद है। क्या आप लोगों को याद है टीएससी कितना था सरफेस सिलेंडर एरिया। का? यस मैम 2 2 पाई पाई आर। आर आर प्लस आर प्लस एच। 2 पाई आर। वेरी गुड। 2 मैम पाई क्वेश्चन एच आर प्लस आर ब्रैकेट आर प्लस प्लस एच। एच। अभी किसने आंसर किया है? एच नाम बताओ अपना। मैम मैंने। नाम बताओ बेटा। विवान शर्मा। वेरी गुड। और 2-3 बच्चे बोल रहे मैम थे। प्रिया। प्रिया, हाँ हेलो मुझे प्रिया की आवाज आई थी। और अनुज। ओके ठीक है। मैम अमन ठीक मैम। ठीक है, हाँ अमन। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया होता है इस सिलेंडर का 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि ये फॉर्मूला कैसे आया, बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए। 22/7, आर की वैल्यू आपके पास 0.7 है, ब्रैकेट में आ जाएगा 0.7 प्लस 1, और यहाँ पर आएगा 2। देखिए 0.7 का डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया। 0.1। हाँ, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अभी आपके पास बचा क्या? 2 इंटू 22/10, और ब्रैकेट में आपके पास मिला आपको 1.7। इसको सॉल्व कर दीजिए, फाइनल जो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में वो आ जाएगा आपके कितनी शीट आपको चाहिए। तो ना यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ 1.48। द शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड। ठीक है, कितना है? 7.40 7.48 मीटर 7. स्क्वायर। 7.48, सॉरी हाँ सेंटीमीटर नहीं होगा। वेरी गुड प्रिया, सेंटीमीटर नहीं होगा, ये एक्चुअली मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि हमने मीटर में रखी हैं बाकी सारी यूनिट्स। तो एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड शीट, ठीक है बेटा। मीटर स्क्वायर। यस मैम। मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक मेटल पाइप है, ये देखिए, और क्योंकि इन्होंने इसे अभी हम यहाँ ब्लू वाला पोर्शन आप देख रहे हो, तो सिर्फ जो साइड वाला पोर्शन है उसकी बात हो रही है, दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो देखिए आपके पास एक मेटल पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। दैट मीन्स ये जैसे आप देख रहा होगा, आपने घर में ऐसे पाइप्स यूज करते हैं, हम प्लास्टिक के पाइप्स भी यूज करते हैं और मेटल के पाइप्स भी यूज करते हैं। पहले के टाइम, अब तो प्लास्टिक यूज होने लगा है, पहले के टाइम में अगर आपने देखा हो कोई पुराना घर, तो उसमें ऐसे मेटल के पाइप यूज होते थे पानी के लिए, है ना, पानी की फिटिंग के लिए। जी मैम।
तो ऐसा मेटल का पाइप है जिसकी लंबाई है 77 सेंटीमीटर। आप मुझे बताओ ये क्या दिया हुआ है आपको 77 सेंटीमीटर? हाइट। वेरी गुड, यस। हाइट हाइट दी हुई है आपके सिलेंडर की 77 सेंटीमीटर, वेरी गुड। और इनर डायमीटर दिया हुआ है। देखो बेटा, पाइप जो होता है ना, उसकी कुछ मोटाई होती है, मतलब वो अगर आप ध्यान से समझो तो वो कुछ इस तरीके से होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, यस मैम। रफ डायग्राम बना रही हूँ। जैसे एक ये हुआ सिलेंडर, और इसकी थिकनेस की वजह से इसके अंदर एक और सिलेंडर होता है ऐसे, मतलब बाहर से अलग होता है और अंदर से अलग होता है। यस क्यों मैम। अलग होता है? इस अंदर वाले पोर्शन की रेडियस अलग होगी, कम होगी, और बाहर वाले पोर्शन की रेडियस ज्यादा होगी। समझ रहे हो बेटा? यस मैम। यस है ना? मैम यस मैम। किस वजह से? थिकनेस की वजह से, सिलेंडर की थिकनेस की वजह से, या पाइप की थिकनेस की वजह से। तो यहाँ पे एक्चुअली दो सिलेंडर है जिसके अंदर मेटल भरा हुआ है, तो ये सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड पाइप बना हुआ है आपका, मेटल का पाइप। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया हुआ है कि जो अंदर का डायमीटर है, इस क्रॉस सेक्शन जो वर्ड यूज किया है ना, क्रॉस सेक्शन इसको कहते हैं, जहाँ पे एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बना हुआ है, इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर इन्होंने दो हमें रेडियस दिए, डायमीटर दिए हुए हैं। जो इन्होंने कहा है जो अंदर वाला डायमीटर है, ये जो अंदर वाला डायमीटर है, इसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तो हम इसे R1 मान लेते हैं। ठीक है, R1 की वैल्यू यस है मैम। हमारे पास 4 सेंटीमीटर। और जो बाहर वाला डायमीटर है, ये वाला, ये जो डायमीटर है, इसकी वैल्यू है 4.4 सेंटीमीटर। तो अच्छा, मुझे बता सकते हो, देखती हूँ आप लोग कितना दिमाग लगाते हो। मुझे बताओ, इस जो पाइप है, इसकी थिकनेस कितनी है फिर? कितने सेंटीमीटर थिक है ये? 2। 2 कहाँ से होगा? नो मैम 2.2। मैम 2.2। यस मैम। 2.2 कैसे आया? 2.2 कैसे मैम निकाला आपने? रेडियस होगा 2.2 तो। मैं नहीं नहीं, 4.2 देखो, ध्यान देना जरा, ध्यान दो, दोबारा से ध्यान दो इधर। कलर चेंज करके बता यस रही हूँ मैम। मैं। देखो, अंदर की जो पाइप, ये पाइप है, ठीक है? इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसे प्रॉपरली बना के दिखाती हूँ। बेटा, ये माइक्रोफोन बंद करो अगर तुम्हें झगड़ा करना है तो। ठीक है? मैम संजना चिल्ला रही है। लड़ाई हो गई कौन है ये? मैम संजना थी। वह लड़ाई हो गई चलो। लग रहा है इसने मनमोहन की पिटाई कर दी है। मनमोहन है क्लास में? नहीं है? है तो सही। मैं पिटाई हो गई मनमोहन की चलो, आगे बढ़ते हैं बेटा, कोई बात नहीं। यस मैम। हाँ, यहाँ आगे आगे मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रही थी एक बार। ये हमारा सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल पाइप है। तो जैसे पाइप जो होते हैं वो थिक होते हैं थोड़ा सा, है ना? तो एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर बना हुआ है ऐसे, और इसके अंदर भरा होता है मेटल। जब ये फैक्ट्री में बनता है ना, तो वो इसी तरीके से बनता है। मैं इसमें फिल करके आपको बता देती हूँ। यस, इसमें हम कलर भर देते हैं ब्लैक। ये मेटल भरा हुआ है इसके अंदर। अरे अच्छा, ये खुला हुआ है शायद कहीं से। हाँ, ये देखो, समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। है ना? तो अब ये मुझे देख के बताना ध्यान से, मैं जो पूछूंगी आपसे, कि ये बाहर का डायमीटर इन्होंने बताया, आउटर डायमीटर इन्होंने बोला है 4.4। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये है 4.4, है ना? और हमारे जो इनर डायमीटर इन्होंने बताया, उसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रही हूँ। ये वाला, यहां से लेके यहां तक का डायमीटर है ये, इसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। और बाहर वाले की थी 4.4 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताओ, ये पाइप कितना थिक है? इसकी थिकनेस कितनी है? 0.4 सेंटीमीटर। यस, 0.4 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, वही थिकनेस यस इसकी हो मैम जाएगी 0.4
4 सेंटीमीटर। बोलो बच्चों, समझ में आया सभी को ये बात? यस मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक यस है, मैम। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन को हमसे पूछा क्या गया है? सबसे पहले हमसे इन्होंने पूछा है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी अंदर का जो पाइप है, अंदर का जो Yes, ma'am. हिस्सा है पाइप का, उसका सीएस से पूछा है। तो जब हमसे अंदर का सीएस से पूछा है तो हम अंदर वाली डायमेंशन लेंगे सारी। ठीक है बेटा? तो हाइट तो Yes, चाहे ma'am. बाहर से देखो या अंदर से देखो, हाइट तो सेम रहेगी, लेकिन रेडियस अलग अलग होगी। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इनर सीएस से। इनर मैम ICS से हाँ, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है? 2 pi RH। वेरी गुड, मुझे वैल्यू बताते जाना। 2 इंटू, जल्दी बोलो। 22 upon में 7 वेरी गुड। into 2 हाँ, into टू कहाँ से 77। आया? टू टू इंटू हाँ, टू 77। होगा। सॉरी 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 मैम सॉरी, रेडियस एक मैम मिनट, एक गड़बड़ डायमीटर हो 4 गई। है तो रेडियस ये रेडियस 4 नहीं है, रेडियस मैम तो 2 हमारे होगी मैम। पास, हाँ, रेडियस तो 2 होगी, 2 सेंटीमीटर। यस मैम। और इसकी 2 है। रेडियस हो जाएगी 2.2 2.2। और थिकनेस हो जाएगी 0.2। ठीक है? यस मैम। हाँ हाँ, यस मैम। मुझे लगा रेडियस दी हुई है, सॉरी। ये इसको करेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज 2.2 ऊपर वाला, और नीचे वाला रेडियस है 2 सेंटीमीटर। 2। ठीक है, यस मैम। चलो अभी यहाँ वैल्यूज रख देते हैं। into इनर इनर 77 मैम रेडियस जो into है वो 2 77 सेंटीमीटर है, इंटू और एच की 77। into एच की 77 वेरी गुड। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 11 तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। 686। मैम 968 अच्छा, 986 966। नहीं 968 सेंटीमीटर सेंटीमीटर नाइन स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, वेरी मैम गुड। 968 ठीक है, ठीक सेंटीमीटर स्क्वायर। है। सेकंड देखो, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें निकालना है आउटर सीएस से। आउटर सीएस से सेम तरीके से निकालेंगे बिल्कुल। यस 2 मैम 2 पाई पाई आर आर एच। वैल्यूज किसकी अलग होंगी? 2 pi RH हाँ, मैम पहले सिर्फ आर की आर की वैल्यू, आर मैम की। यस मैम 2.2 एरिया अपॉन में 10। वेरी गुड, यस। मैम अपॉन 10 हो यस मैम। जाएगा, अपॉन है में ना? 10। इसको सॉल्व 5 करके 5 कितना बार में आएगा? कट गया मैम 10। कितना मैम आएगा? इसको सॉल्व कर आंसर वन आएगा मैम 1064.8 1064.80 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक, ठीक। सेंटीमीटर अब स्क्वायर। आपसे टीएस यस से मैम। पूछा है, आपसे टीएस से पूछा है। थर्ड पार्ट में आपसे टीएस से पूछा है। टीएस से कैसे निकालते हैं बताओ? मैम 2 ICSA पाई प्लस OCSA प्लस 2 रिंग्स वेरी आर गुड, वेरी गुड, यस, बिल्कुल सही बताया। किसने बताया है? विवान शर्मा। बहुत बढ़िया। देखिए बेटा, इस चीज का ध्यान रखना, ये जो पाइप है ना, ये बंद नहीं है ऊपर और नीचे से, ये खुला है। पाइप कभी भी बंद नहीं होता है ना। तो हमें जो टीएसए निकालना है, अब ध्यान देना इस बात पे जरा। जो आपको ब्लैक कलर नजर आ रहा है ना, जितना भी आपको ब्लैक कलर नजर आ रहा है जहां जहां, उसका एरिया आपको निकालना है। तो मैं इसको फिल करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट इसका रह गया है फिल करना, ये वाला पार्ट, है ना? तो ऊपर से देखो जरा एक बार। ऊपर आपको नजर आ रही है एक रिंग। रिंग का मतलब होता है जब सर्कल के अंदर एक और सर्कल बनाओ। तो जो यस जैसे मैम। आपने देखा होगा फैन में लगाते हैं ना डिस्क हम ऊपर, फैन फैन जो होते हैं, फैन के ऊपर गोल सी रिंग लगती है। देखा है आप लोगों ने? सीडी देखिए, सीडी के एक एक यस सर्कल के मैम। यस अंदर मैम दूसरा देखा सर्कल होता है। है। एक सर्कुलर यस शीट के मैम। अंदर दूसरी सर्कुलर शीट। मैम फैन पे भी होता है। फैन पे भी होता है ऐसा, इसको रिंग कहते हैं। इसका एरिया और उसमें सीएस से जोड़ दो। इस सिलेंडर का सीएस से जोड़ दो। बाहर का जो सरफेस है, बाहर का जो सीएसए है, आउटर सीएसए, उसमें आप रिंग का एरिया ऐड कर दो। क्योंकि देखो, जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो हम बाहर से देखेंगे सरफेस पूरा उसका, है ना? यस मैम। तो सीएसए, हाँ, तो आपका जो सीएसए होगा प्लस रिंग का एरिया। ठीक है, और कौन सा सरफेस एरिया लेंगे? क्या मैम? और सरफेस एरिया कौन सा लेंगे? विवान ने अभी बताया था, क्या बताया था विवान? मैम ICSA प्लस OCSA प्लस 2 रिंग्स। आईसीएसए, इनर सरफेस एरिया प्लस आउटर यस मैम। सरफेस एरिया प्लस प्लस 2 एरिया रिंग्स। ऑफ 2 रिंग्स। यस, यस एग्जैक्टली, मैम। आईसीएसए ये इन्होंने बड़ा उसमें बोला है। तो आउटर सरफेस एरिया, और क्योंकि ये अंदर से भी खुला हुआ है, तो यस हमें मैम। अंदर का सरफेस भी इमेजिन करो कि आपके पास ये पाइप है और आपको इसे साफ करना है।
इससे यस मैम। समझना। तो जब आप इसे साफ करोगे तो आप इसे बाहर से भी साफ करोगे और हाथ डाल इसके पाइप के अंदर हाथ या ब्रश का जो भी यूज कर रहे हो आप, कपड़ा वगैरह यूज कर रहे हो, उससे आप इसे अंदर से भी साफ करोगे। तो अंदर वाला यस सरफेस भी आपके यूज में आ रहा है, राइट? यस मैम। ठीक है, उसे भी आप टच कर पा रहे हो। यस और मैम। बाहर की जो ये ऊपर और नीचे दो रिंग बनी हुई हैं, इनको भी आप टच कर पा रहे हो। तो जो जो यस सरफेस मैम। आपके कांटेक्ट में है वो सारा इसका टीएससी हो जाएगा, इस सिलिंड्रिकल पाइप का टीएससी हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टीएससी इस पाइप का हो जाएगा इनर सर सीएसए, कर। इनर सीएसए प्लस आउटर सीएसए यस मैम। प्लस प्लस एरिया ऑफ टू रिंग्स। एरिया ऑफ टू रिंग्स। ठीक है, तो इनर सीएसए हमारे पास कितना आ गया 968, और आउटर सीएसए हमारे पास आ गया 1064.8, 1064.8। है यस ना? मैम। और एरिया ऑफ टू रिंग्स हमारे पास आ गया, एरिया एरिया ऑफ टू रिंग्स हमारे पास आ गया। रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे, ये बड़ा, ये अब सोचने वाली बात है। तो रिंग में आपको नजर आ रहा है दो सर्कल, दो कंसेंट्रिक यस मैम। सर्कल बने हुए हैं यहाँ पे। तो बाहर वाले सर्कल का हो जाएगा एरिया पाई आर टू स्क्वायर, इसमें से हम माइनस कर देंगे पाई आर वन स्क्वायर को। भाई ये वाला जो एरिया जो खाली है इसको माइनस कर देंगे बड़े वाले सर्कल के एरिया में से। क्लियर हुआ सब बच्चों को? यस मैम। पाई कॉमन ले लो, तो आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, ये आ गया दोनों एक रिंग का एरिया। इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों रिंग्स का एरिया आ गया। ठीक है, इसमें वैल्यूज डाल देंगे जरा आप। 1064.8, दोनों रिंग्स कहाँ पर है, इस चीज में कंफ्यूजन तो नहीं है? एक ऊपर है मैम। और एक नीचे है। यस ठीक है, मैम। तो इसमें वैल्यूज रख दीजिए। और टू से टू मल्टीप्लाई इंटू। हमने इसीलिए किया है क्योंकि टॉप भी है और बॉटम भी है। यस मैम। R2 की वैल्यू है 2.2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने स्क्वायर गलत जगह लगा दिया है, स्क्वायर यस बाहर मैम। नहीं लगेगा, स्क्वायर अंदर ही लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, टू। इसको सॉल्व कर लोगे पूरे पार्ट को तो आपके पास टीएससी आ जाएगा फाइव। आपके सिलेंडर का, जो पाइप का, जो कि है 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5.28 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर। 5.28? यस मैम। मैं मैं 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ भाई, मैं मैम सोच रही इतनी। हूँ ये इसी की वैल्यू इतनी ज्यादा है, ये तो बहुत ज्यादा आना चाहिए। कितना? नहीं मैम, इसको सॉल्व यस करके। मैम। अच्छा, टू जीरो रिंग थ्री का एरिया एट सॉल्व यस करके। मैम। मैम तो इसकी रिंग को वैल्यू सॉल्व टू करके। जीरो थर्टी एट पॉइंट जीरो एट सेंटीमीटर स्क्वायर। टू जीरो, मैम रिंग को सॉल्व करके आएगा ना मैम हाँ, 5.28। 203.28 थ्री मैम रिंग को तो सॉल्व करो। मैम 38। अच्छा एक मिनट रुको, रुको रुको रुको, मैं पहले जीरो। पहले पहले ये पता नहीं मैम कौन, गलत हो गया। कौन, नहीं नहीं गलत कुछ नहीं हुआ। कौन बोल रहा था? विवान कह रहा था ना कि रिंग का यस एरिया मैम। लिखो पहले। ठीक है, पहले रिंग का एरिया लिख लेते हैं। सॉल्व करके कितना आया था? ये आया है हमारे पास 5.28 कितना, 5.28। सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करके बताओ। मैम एक मिनट अपना सॉल्व। मैम कर रहा है, एक मिनट। हम्म। मैम 2038.08। ठीक है, मैम सेंटीमीटर। हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। यस मैम। नोट कर लीजिए बेटा सभी बच्चे। यस मैम, स्क्रीनशॉट ले लिया मैम। हाँ ठीक है, एक कोई बच्चा अटेंडेंस भी ले लो साथ में, है ना? यस मैम। मैम ले लिया अटेंडेंस। मेरे पास भी आ गई है। ड्यूरेशन आपकी 4-4 सेकंड की क्यों आ रही है सब बच्चों की? 4 सेकंड क्लास में थे। अभी ये लोड होगा।
प्रॉपर आएगी। एनीवे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ देख लेते हैं। अच्छा हाँ, फोर्थ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। इसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है? चलो। यस मैम। डायमीटर ऑफ अ रोलर, एक रोलर है आपके पास। रोलर देखा होगा आप लोगों ने, स्कूल में भी यूज करते हैं हम लोग, वो घास Yes, काटने ma'am. के लिए यूज करते हैं ना, ऐसा। तो एक मैम रोलर धक्का है लगाते हैं। जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर 84 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगा आपके पास 42 42 सेंटीमीटर। वेरी गुड। और इसकी लेंथ आपको दी हुई है पूरी 120 सेंटीमीटर। तो एच आपके पास आ गया, हाइट 120 सेंटीमीटर। आपसे इन्होंने कहा है कि एक प्लेग्राउंड को लेवल करना चाह रहे हैं हम। उन्होंने मिट्टी डाली है प्लेग्राउंड में और उसको वो लेवल करना चाह रहे हैं, सीधा करना चाह रहे हैं, समतल करना चाह रहे हैं। तो उसको कंप्लीट करने में, उसको ऐसा लेवल करने में प्लेग्राउंड को, उनको 500 रिवॉल्यूशन करने पड़ेंगे सिलेंडर के। मतलब ये सिलेंडर 500 पूरे चक्कर लगाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? जब आप इसे चलाओगे ग्राउंड पे तो ये घूमेगा। तो एक कंप्लीट चक्कर को बोलते हैं कंप्लीट रेवोल्यूशन। कितनी रेवोल्यूशन लगाई है उसने? 500। तो आपसे इन्होंने पूछा है कि बताओ 500। ऐसा प्लेग्राउंड जिसको लेवल करने के लिए इसे 500 रिवॉल्यूशन लगाने पड़ेंगे, तो उस मैम प्लेग्राउंड का वॉइस एरिया क्लियर कितना नहीं होगा? आ रही। मैम आ रही है। तो उन्होंने पूछा है कि बताओ उस प्लेग्राउंड का एरिया कितना होगा, है ना? तो अब सोच के देखो, जब भी ऐसी चीज, ऐसा क्वेश्चन ये पूछेंगे ना बेटा, तो एक चीज का ध्यान रखना, जब सिलेंडर पूरा घूमेगा, मान लो यहाँ पे हमने एक पिन लगा दी, यहाँ पे एक पिन लगा दी, इजी है, इजी है, बहुत इजी। हाँ, यहाँ पे मान लो हमने एक पिन लगा दी। तो जब ये सिलेंडर पूरा घूमेगा तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से घूम के पिन पूरे ग्राउंड पे घूम के वापस यहीं पे मिलेगी आपको। मतलब ये पूरा, ये जो पिन है ये पूरा एक चक्कर लगाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अच्छा पहले मुझे बताओ कि क्या ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये मतलब टॉप और बॉटम जो है सिलेंडर का, क्या ये ग्राउंड के टच में आएगा? नो मैम। नो, नहीं आएंगे। नहीं नो आएगा। मैम। यानी हम बात करेंगे सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी यस रेडियल सरफेस एरिया। CSA की, ठीक है? तो एक चक्कर में, सुनो बेटा, एक चक्कर में ये सिलेंडर ग्राउंड का उतना एरिया कवर करेगा जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। इतनी बात समझ में आई? यस मैम। है ना? ये बिल्कुल इसी तरह से, जैसे हम, सरफेस। हाँ, जैसे हम रोटी बनाते हैं तो बेलन का यूज करते हैं ना, बेलन भी ऐसा ही होता है सिलेंड्रिकल। तो एक, अगर आप बेलन को पूरा घुमाओ, एक चक्कर पूरा घुमाओ उसको, तो वो उतना एरिया कवर करेगा रोटी का जितना कि उस बेलन का CSA है। इतनी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? यस मैम। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर इनटू 500। वेरी गुड। यस यस, बिल्कुल सही नो। बात, सही बताया। तो सबसे पहले तो हम CSA निकालेंगे अपने सिलेंडर का। CSA ऑफ रोलर, फॉर्मूला हमारे पास है 2 पाई आर एच। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। 2 into 22 upon में 7 into 42 into 120। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इससे इसे कैंसिल कर देंगे और मैम, सॉल्व करेंगे। 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास रोलर का CSA, यानी एक चक्कर में एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। एक चक्कर में उसने इतना एरिया कवर किया है। तो 500 जो रिवॉल्यूशन होंगे उसमें कितना करेगा? तो एरिया कवर्ड इन, मल्टीप्लाई होगा ना? हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 500 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दो। 500 into 31680। यस एग्जैक्टली, और यही हमारे ग्राउंड का टोटल एरिया हो मैं जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस बिल्कुल। बोलो ये क्वेश्चन सब बच्चों को समझ में आया? यस मैम। इसका आंसर तो 1584 आ रहा है। अभी मैं बता रही हूँ आपको, रुक जाओ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है लास्ट में। मैम इसका into 500 से कर देंगे। नहीं, वो तो हमने कर दिया। इंटू करके कितना आया? मैम 1584 000। 158
मीटर स्क्वायर। नहीं नहीं, मैम इसको मीटर 158 में आगे क्या है? कन्वर्ट 40000 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ठीक है? मैम मीटर में कम होगा ना मैम, मीटर। ठीक है, ये ठीक है ना। अब इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो मीटर, देखो सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, और सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं तो 4 जीरो से डिवाइड करेंगे। 4 जीरो से डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया ना, क्योंकि स्क्वायर हो गया तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे जीरोस और आपके पास आंसर आएगा 1584 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आ गया? मीटर स्क्वायर। यस मैम। वेरी गुड। यस अब बेटा इसके आगे के क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई करना, ठीक है? कल करेंगे, ma'am. नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब complete। जी मैम। तो आज की मैम पूरी क्लास आगे हो गई। मैं 13.4 भी कर 13.4 हाँ ये चली गई। आवाज कट रही है मैम आपकी। 13.4 भी कर ली। अरे वाह, भी कर ली। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मैम बहुत आसान है। चलो ठीक है बेटा, अभी हम नेक्स्ट Thank you, ma'am. सेशन में मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय। यस मैम। बाय मैम। जी मैम। अरे क्या हो गया, ये तो